हेलो गाइस। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो होता है वो इस समय कोरोना के ख़िलाफ़ जो होता है वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। कारण यह है कि हम लोगों के पास कोई कारगर दवा या वैक्सीन जो होता है वो अब तक डेवलप नहीं किया जा चुका है। वर्ल्ड के कोई भी डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन या ब्रिटेन, कहीं पर भी इसका कोई एक कारगर वैक्सीन या मेडिसिन नहीं डेवलप किया जा चुका है। बहुत सारे अभी कोशिश चल रहे हैं और सभी ट्रायल स्टेजेस में भी हैं। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इस वायरस की शुरुआत जो होती है वो चाइना से हुई थी और वहीं का एक ग्रुप, चाइना बायोटिक ग्रुप ने ये क्लेम किया है कि प्लाज्मा थेरेपी जो होता है वो एक कारगर टेक्निक हो सकता है। ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? ऐसा नहीं है कि ये प्लाज्मा थेरेपी जो होता है इसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो अभी आया है। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल जो होता है वो सार्स, H1N1 या हम लोग कहें तो स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के खिलाफ जो होता है वो किया जा चुका है। तो आखिर में ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है। आप ऐसा समझ लीजिए कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में 90% जो होता है वो वाटर है। इसमें प्रोटीन भी होते हैं, डाइजेस्टेड फूड भी हैं। इसी में हमारा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी मौजूद जो होता है वो रहता है। तो अगर हम सभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से लिक्विड पार्ट को अगर अलग कर लें तो हमें मिलेगा प्लाज्मा। प्लाज्मा का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का अटैक जब हमारे शरीर पर होता है तो हमारा शरीर जो होता है वो उनके खिलाफ जो होता है वो एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और ये एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल जो होता है यहाँ पर किया जा सकता है। जो लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं और वो अब ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, तो उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो चुका है कोरोना से फाइट करने के लिए। अगर इसी प्लाज्मा को ऐसे व्यक्ति जिसमें कोरोना इन्फेक्टेड है अगर उसके खिलाफ किया जाए तो ये कारगर हो सकता है और ये कोरोना का जो डिज़ीज़ है उसे रोकने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी क्लियर है कि अभी भले ही चाइना बायोटिक ग्रुप ने ऐसा क्लेम किया है और वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल भी हो रहा है, खुद इंडिया में, दिल्ली में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसे हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। आप जानते ही हैं कि अगर इस प्लाज्मा को अगर किसी पर्सन में, अगर दूसरे व्यक्ति में अगर इसे इंजेक्ट किया जाए तो ऐसे में पॉसिबिलिटी ये हो सकती है उसे एलर्जी हो सकता है, एक्सेप्ट ना करे और एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल फ़िलहाल अभी ऐसे सीवियर पेशेंट के लिए किया जा रहा है, क्रिटिकली इल, जिनका लाइफ जो था वो काफ़ी ख़तरे में है, तो ऐसे में रिस्क उठाया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसे मेडिसिन और इस प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करके जीवन को बचाने की मुहिम जो होती है
वो चल रही है, और ये एक अच्छा टेक्निक जो होता है वो हो सकता है।